नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। देश में आज अगस्त क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने 9 अगस्त को अगस्त क्रांति के सालगिरह पर पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजित किया, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम पार्टी के नेताओं ने क्रांति के महानायकों को याद किया। इस मौके पर सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला किया और कहा कि सीएम तो महान हैं, जब उनसे रोजगार देने पर सवाल किया जाता है तो वो बेरोजगारी दर बताने लगते हैं। अब उनसे नौकरी को लेकर क्या उम्मीद की जा सकती है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सीपीआई और ईडी से हमारा गठबंधन है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि विपक्षी दलों का गठबंधन यानी इंडिया और पीडीए मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। ऐसे में सवाल यह कि क्या अखिलेश यादव इंडिया और पीडीए और अपने 11 संकल्पों के जरिए बीजेपी से यूपी में लोहा ले पाएंगे। आज इसी पर हम करेंगे सियासी चर्चा। हमारे साथ पैनलिस्ट का एक पूरा समूह जुड़ेगा। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। अगस्त क्रांति के तमाम हमारे महानायक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर जो अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ था, उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। उन अनगिनत शहीदों को भी याद करते हैं जिनकी वजह से आज हमें देश आज़ाद मिला है। आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भी योगदान दिया हम उनको भी याद करते हैं। मौका तो था अगस्त क्रांति दिवस का, मगर सपा ने 11 संकल्पों का जिक्र कर सियासी तीर छोड़ दिया। जी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के लोहिया सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर यहाँ पहुँचे और उन्होंने अगस्त क्रांति के महानायकों को याद और इशारों में बीजेपी पर सियासी निशाना साध दिए। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़कर के आम लोगों ने इतना आंदोलन खड़ा कर दिया कि अंतोगत्वा अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और खासकर समाजवादी लोगों ने जो सपने देखे थे, वो आज भी सपने अधूरे हैं। आज दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं? गरीबी में, बेरोजगारी में, प्रेस की आज़ादी में, लोकतंत्र के गिनती में, या जो सुविधाएं मिलती हैं आम जनता को, वो हम कहाँ खड़े हैं? आज भी हम महसूस करते हैं कि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और समाजवादियों ने सपने देखे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। इन 11 संकल्पों के साथ लगातार समाजवादी लोग काम करते रहेंगे, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता को हम आगे बढ़ा सके, उन्हें खुशहाली के रास्ते पे ला सके। जहां एक तरफ अगस्त क्रांति पर इंडिया गठबंधन के लिए 11 संकल्प लिए गए, खुशहाल यूपी, खुशहाल इंडिया करने का संकल्प लिया गया, देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का संकल्प लिया गया, सपा कार्यालय में मौजूद नेताओं को शपथ दिलाई गई, तो वहीं अखिलेश ने सदन में बहस के दौरान सीएम के जनसंख्या वाले बयान पर भी कटाक्ष किया और कहा कि उनका सवाल ये था कि साल 2017 से 2022 तक 15 साल तक की उम्र के बच्चों के भविष्य और रोजगार के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। अखिलेश सफाई दी कि सवाल आबादी का नहीं बल्कि रोजगार देने का था। सवाल ये था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप कि नहीं देंगे, और हमारे मुख्यमंत्री तो महान हैं, उनसे पूछो कि नौकरी रोजगार कहां है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं। जिस मुख्यमंत्री जी को ये ना पता हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उससे रोजगार की नौजवान क्या उम्मीद करेगा। और फिर जो मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को नकार दे, एक वित्त विभाग है, उसके अधिकारियों की नहीं सुनने वाले, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग नीति आयोग या नीति आयोग के बाद जो स्टेट का अपना विभाग है, क्या वो भी अधिकारी इनएफिशिएंट हैं? ये जो आईएएस की बड़ी बड़ी ट्रेनिंग पा करके बैठे हैं, वो सब बेकार हैं क्या? आप एक अमेरिका की कंपनी को ला करके उसको 300 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहे हैं आप, केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। सोचिए, अपने मंत्रियों पे भरोसा ना हो जिसको,
अपने अधिकारियों पे भरोसा न हो, अपने वित्त विभाग पे भरोसा न हो, नीति आयोग पे भरोसा न हो, किसी एक्सपर्ट पे भरोसा न हो, यूनिवर्सिटीज के जो बड़े बड़े वाइस चांसलर उन पे भरोसा न हो, और भरोसा किस पे? 300 करोड़ रुपए देकर के एक कंपनी को ला करके उस पर भरोसा कर रहे हैं। सियासी लड़ाई भले ही दिल्ली की है, मगर ये सच है कि इस लड़ाई में सबसे जबरदस्त सियासी युद्ध अगर कहीं होगा तो वो यूपी में होगा। ऐसे में अखिलेश जानते हैं कि पीडीए का जिक्र कर वो सियासी जमीन पर जातियों को, समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटे हैं, जिसमें वो किस हद तक कामयाब होंगे ये तो 24 का नतीजा ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो अगस्त क्रांति पर एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने 11 संकल्प लिए, वहीं उनके इस संकल्पों पर बीजेपी की तरफ से वार पलटवार भी देखने को मिला। सुनिए। केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि पीडीए मतलब हुआ परिवारवादी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, पीडीए ने अभी तो निपटाया कौशाम्बी में, वही इनके मन में है, तो फिर निपट जाएंगे कि फिर बहुत जल्दी ऐसी पीडीए का। ये सब चुनावी जुमले हैं, चुनाव है, और चुनाव के समय ये लोग फोटो सेशन के लिए इकट्ठे होते हैं। आप 2017 देखो, 2019 देखो, 2022 देखो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी लोग गठबंधन में गए हैं, लेकिन गठबंधन धर्म निभाना जानते नहीं। चुनाव के लिए गठबंधन जनता से मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन करते हैं। बाद में बसपा कहाँ है, ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ हैं, दारा सिंह जी भी हमारे साथ आ गए, कांग्रेस कहाँ है? तो ये जवाब उन लोगों से पूछना चाहिए आपको। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, और आज ही के दिन गरीबी भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, दंगा करने वालों भारत छोड़ो, तुष्टीकरण करने वाले भारत छोड़ो वाला एक देश के अंदर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देश में विकास का एक विकास भारत में आए, उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर प्रदेश के हर जिले, गांव, शहर में आए, यह संकल्प लेकर के हमारी सरकार काम करती है। देखिए, उसे परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहिए, पीडीए, वो ना कहिए, वो ना पिछड़ा के साथी हैं, ना दलितों के साथी हैं, ना अल्पसंख्यकों के साथी हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, जातिवाद की राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले, और यह भारत छोड़ो, उत्तर प्रदेश छोड़ो, इस राजनीति से यह पूरा सब बाहर हो, यह संकल्प लेकर के जनता काम के लिए तैयार है, और जन समर्थन भी हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। अगस्त क्रांति के तमाम हमारे महानायक और राष्ट्र ने 11 संकल्प लिए हैं। आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा के लिए हमारे साथ कैप्टन आईसी सिंह भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से, अभिषेक वाजपेयी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। कैप्टन साहब, एक तरफ भारत छोड़ो आंदोलन का आज पूरा देश जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 11 संकल्प ले रही है और कह रही है कि बीजेपी को यूपी छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। आपने देखा होगा कि पिछले जब चुनाव, विधानसभा चुनाव थे, तब भी इनके इसी तरह के और अखिलेश तो कह रहे थे बाबा जी गोरखनाथ मंदिर वापस चले जाएंगे, और जितने हैं इनको, एक इनका जो नेवला है जी कह रहा था मैं नेवला हूँ, अच्छे अच्छे सांपों को काट के टुकड़ा कर देता हूँ, और लास्ट में हर्ष क्या हुआ वो सबने देखा है कि कहाँ से कहाँ रह गए। तो ये इनकी समय पे जनता का दिमाग भटकाने के लिए आते हैं। आज उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे विकास हो रहे हैं, जनता देख रही है। आज उत्तर प्रदेश में अच्छे से अच्छे हाईवे निकल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने बेहतरीन है। और सबसे बड़ी बात तो देखिए तो उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर आज है, उत्तर प्रदेश उससे बड़ा खुश है। आज उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां कहती हैं कि आज मुझे निकलने में डर नहीं लगता समाजवादी पार्टी के कारण। बोले हमें शाम की बात तो छोड़ो, दिन में भी निकलते थे तो ऐसा लगता था कि सही सलामत घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, और सत्यता भी थी। ऐसा दिन नहीं जाता था कि उत्तर प्रदेश में जिस बहन बेटियों को किडनैप करके और उनके साथ दुराचार ना होता हो, और अखिलेश सरकार बिल्कुल कान बंद करके देखती रहती थी, क्योंकि सारे जो करने वाले थे वो इनकी पार्टी के नेता हुआ करते थे। अगर उस पर कोई कैप्टन साहब, आज समाजवादी पार्टी ने जो 11 संकल्प लिए, उन्हीं 11 संकल्पों को आपने पढ़ा है? तो इनके संकल्प सब जो है ना बोकस होते हैं, उनमें कोई मतलब नहीं होता। उन्हें पढ़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके संकल्प इतने ही अच्छे होते
तो अखिलेश लगातार 2 बार 3 बार चुनाव नहीं हार जाते, पहले हार गए। पर कैप्टन तो साहब अखिलेश को ये मानो- संकल्प तो इन्होंने बहुत अच्छा लिया साहब। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि खुशहाल यूपी खुशहाल इंडिया करके रहेंगे। कहा समाज में धार्मिक सद्भाव सहिष्णुता का माहौल बनाएंगे, सबको एक साथ एकजुट करेंगे। फिर दिक्कत क्या है? तो 5 साल रहे तब क्या किया? तब नहीं कर पाए। जी 5 साल के बाद वो तो आज मुलायम सिंह जी उनको मुख्यमंत्री बना गए थे, इसलिए बन गए। अपने मुद्दे पे उन्होंने क्या किया? जब से अखिलेश उत्तर प्रदेश में आए, उन्होंने कमान ठीक है। संभाली है, तब से आप बताइए कि समाजवादी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई और आगे इससे भी ज्यादा पहुंच जाएगी, क्योंकि अखिलेश का जितना अच्छा चरित्र है बहुत अच्छी तरह से लोग जानते हैं। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। ठीक है, अभिषेक साहब आपने सुना कैप्टन साहब को, कह रहे हैं मुलायम सिंह यादव ने दे दिया, उसी को तो आपने आगे बढ़ाया। आपने क्या किया है? दिनकर जी धन्यवाद, और हमारे जी। भाई कैप्टन साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, भदौरिया जी का। उन्होंने बात कही। देखिए, एक बेटे की जिम्मेदारी होती है कि पार्टी को या उसकी जो विरासत होती है उसको आगे बढ़ाना। जी। बिल्कुल बाखूबी उन्होंने निभाया। इस बात को 33% वोट शेयरिंग लेकर किया। क्या कमाल की बात है। ये होता है अभिमान कि किसी भी बेटे का सीना चौड़ा हो जाता है कि मैंने अपने पिता की जो जमीन थी उसको आगे बढ़ाया, जी उसके मान सम्मान को आगे बढ़ाया नहीं। अभी भी आ जाते हैं इनके ऊपर, जैसे हमारे भदौरिया साहब ने भी बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, हाईवे, मेडिकल जी। कॉलेज और महिला की बात की, तो पहले आ जाता है विकास। जी। इनका विकास तो इस कदर विकास हुआ है कि आपको याद होगा कि 300 सड़कें बन गई बस्ती में, वो बाकायदा कागजों पे बना। एम्बुलेंस की सेवाएं दे दी गई, कागजों पर चल गई, वो बाकायदा पैसा किसकी जेब में गया, बस्ती की जो रोडें बनी थी वो पैसा किसकी जेब में गया, मुझे लगता है कि भदौरिया साहब अच्छे से जानते होंगे। और अयोध्या में 84 को परिक्रमा का जो पैसा था वो किसके खाते में गया। और अभी इन्होंने बात कही कि हाईवे की बात कही। अरे साहब, आप इस बात को समझिए कि जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का ये ढिंडोरा पीटते नहीं सकते थे, और ये प्रधानमंत्री जी से उसका फीता खटवा दिया, वो पहली बारिश में कहाँ बह गया किसी को पता ही नहीं चला। जो आज भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस चाहे चले जाइए, चाहे आप पूर्वांचल, लेकिन अभिषेक साहब, मरम्मत का काम बाकायदा चल रहा है। अभिषेक साहब, ठीक है, आज संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री आज क्विट इंडिया का जिक्र कर रहे थे, लगातार कह रहे थे भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। दूसरी तरफ आज आप लोग 11 संकल्प लेते हैं। उन संकल्पों के बारे में जब डिप्टी सीएम जब पूछा गया डिप्टी सीएम से, उन्होंने कहा कि ना तो अखिलेश यादव पीडीए के समर्थन में है, ना तो वो पिछड़े के लिए सुनते हैं, ना वो अल्पसंख्यकों को मानते हैं। देखिए, बड़ी साधारण सी चीज है, सूप बोले चलनी क्या बोले, जिसमें बात पर केस। जी, पिछड़ों के बहुत बड़े नेता बनते हैं, और उन चीजों में अगर आप देखेंगे, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आप। अभिषेक साहब, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद अपने आप को म्यूट कर लिया। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज। केशव प्रसाद मौर्य जी बयान देते समय ये सोचते कि वो इतने बड़े नेता हैं और वो खुद की जमीन नहीं जब बचा पा रहे हैं, उनको बार बार जो स्टूल मंत्री बन करके रह गए, बार बार सर्वे करने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वो नेता है। कैप्टन साहब, जवाब दीजिए। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कह रहा है स्टूल मंत्री है, उनको बार बार दिल्ली जाना पड़ता है, अपनी सीट तो हार जाते हैं। आईपी सिंह जी ने क्या भदौरिया साहब ने बोला, तो उन्होंने कहा कि किसी भी संकल्प पत्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे साहब, इनको समझना चाहिए कौन है, चरण पे आए, बड़े चरण पे आए। ठीक है, जवाब ले लेता हूँ अभिषेक साहब। कैप्टन साहब, जवाब दीजिए। आपने तो 11 संकल्प भी नहीं पढ़ा, डिप्टी सीएम बयान दे दिए, क्या उन्होंने पढ़ा है? मैं एक बात जानता हूं कि समाजवादी के 11 संकल्प हो या 12 संकल्प हो जी, इनकी जब सरकार थी तो आपने देखा है कि इनके संकल्प कितने काम कर रहे थे। क्या आप भूल गए दुर्गा नागपाल को, जिन्होंने रेत माफिया के ऊपर अंकुश लगाया था तो उसको सस्पेंड कर दिया था। ये स्थिति थी इनके टाइम में। तो इनके टाइम में माफिया, हर तरह से माफिया हावी रहता था, चाहे वो रेत माफिया रहा हो, भू माफिया रहा हो, शराब माफिया रहा हो। और भाई, मुझे लगता है कि हमारे बात को पढ़ लिख करके आना चाहिए और अध्ययन चला करता था।
गुंडागर्दी इनके यहाँ पे है, बागपत की जमीन पर ठीक कब्जा है। किसने कराया? ठीक है, अभिषेक साहब, उसके कैप्टन बाद साहब, इनके हमारे साथ अवैध शैलेंद्र निर्माण श्रीवास्तव पे भी किसने मौजूद हैं, भारतीय वरिष्ठ जनता पत्रकार हैं, पार्टी उनसे की सवाल ले लेते हैं। बाकायदा शैलेंद्र साहब, आप कैसे देखते हैं आज अगस्त उसके बारे में क्रांति के दिन बताना समाजवादी पार्टी ने एक चाहिए। नया और सियासी मेयर क्रांति के ऊपर निकाला है, आरोप 11 लगे, संकल्प लिए हैं। उसको क्या बताना 11 चाहिए। संकल्प पीडीए और इंडिया क्या समाजवादी पार्टी को 2024 में यूपी में सीटें जीतने में मदद कर पाएगी? इस संकल्प के पीछे नीतीश कुमार जी की प्रेरणा है जी उन्होंने मध्य प्रदेश में 7 निश्चय लिए थे, 7 निश्चय जी और उसके आधार पर पूरी सरकार उन्होंने चलाई है और वो अच्छी मानी गई वहाँ पर। तो उसी पे प्रेरित होकर के अखिलेश जी ने जी इस पर अपना बढ़ा करके ये उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन वाइज बड़ा है, तो 11 कर लिया है। अच्छी बात है, आप कोई निश्चय करते हैं अगर अच्छे कार्य के लिए उसकी सराहना होनी चाहिए, चाहे वो पूरी कर पाए या न कर पाए। कम से कम सोचा तो, जब आदमी सोचता है तभी आगे कुछ करने का प्रयास करता है। जी अब जब सोच लिया है, व्यक्त कर दिया है, तो ये सबकी कोशिश होनी चाहिए कि उनको उत्साहित करें कि आप आइए अपने निश्चय को पूरा करिए। जी। यदि मौका मिले तो, अगर न भी मिले तो उसी दिशा में आप सबको बाकी लोगों को भी प्रेरित करते हैं। जी तो इसमें तो कहीं से कोई बुराई नहीं, और चुनाव आ रहा है तो जी। उसके लिए हर कोई अपना एजेंडा क्लियर रखेगा, ऐसा एजेंडा, ऐसे निश्चय, ऐसी योजनाएं। यानी ये जो आप ये कह रहे हैं, यानी जो ये समाजवादी पार्टी का 11 संकल्प है वो चुनावी एजेंडा है, चुनाव नजदीक है इसलिए, या फिर यह संकल्प चुनाव बाद भी जमीन पर उतरेंगे? निश्चित रूप से ये उसी के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ने का एक तरीका है। दरअसल जी। ऐसे पॉइंट लेकर के आते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो अधिक से अधिक लोगों से जुड़ा हुआ हो। तो जी। मास को जोड़ने वाला, मास को अट्रैक्ट करने वाला ही विषय इस तरह के समय में रखा जाता है। और जी। ये नीतीश जी से मुलाकात ज्यादा हो रही है इंडिया गठबंधन की वजह से, तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य, उनके द्वारा व्यक्त किए जाने वाले विचार, वो सब एक दूसरे को प्रभावित करेंगे और हर कोई करेगा। तो जी। इसको इस रूप में लेना चाहिए, और यदि अच्छा है लोगों के लिए, मास को अगर वो एड्रेस करता है, जी यानी अधिक से अधिक लोगों को सहयोग देता है, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और आप देखिएगा इन्होंने जो ये निश्चय लिए 11 निश्चय, उस निश्चय के आधार पर अब जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो भी कुछ इसी से मिलता जुलता चीजें अपने एजेंडे में, अपने जो घोषणा पत्र में शामिल कर दी। ठीक है कैप्टन साहब, समाजवादी पार्टी ने तो 11 निश्चय ले लिए, 11 संकल्प ले लिए, चुनावी एजेंडा बता रहे हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव, आप कैसे देखते हैं? और बीजेपी कौन सा निश्चय लाने वाली है इस बार? जो कह रहे हैं कि चुनावी एजेंडा है, चुनावी एजेंडा तो ज्यादा कुछ नहीं है जी अखिलेश जी बिल्कुल समझ चुके हैं कि अब उनके बस में कोई भी चुनाव जी। जीतना उनके बस का काम नहीं रहा है। विधानसभा पहले वो हारे, फिर लोकसभा हारे, फिर जी। निगम के चुनाव हारे, फिर विधानसभा हारे, पंचायत चुनाव हारे। लेकिन कैप्टन साहब, अखिलेश यादव के सवाल में, अखिलेश यादव तो सवाल लगातार कह रहे हैं ना, पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री से, जब रोजगार की बात की जाती है तो वो बेरोजगारी दर बताने लग जाते हैं, युवाओं के बारे में बात करने लग जाती है तो वो क्राइम पे चले जाते हैं। अखिलेश को कहना ही तो है, धरातल पे उनको दिखाई नहीं देता, जितने को बोल रहा है तो जी। अखिलेश बोलते रहते हैं। बाकी जनता देख रही है कि कितना काम हो रहा है, कितना नहीं है, तो जनता को दिखाई दे रहा है कि आज जी। उत्तर प्रदेश में कितने विकास कार्य चल रहे हैं। नए अभिषेक साहब, जवाब दीजिए, जनता को काम दिखाई दे रहा, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग तो बस सवाल किए जाते हैं। अभी दिनकर जी माफी चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज कि अभी हमारे बड़े भाई श्रीवास्तव जी ने इस बात को बताया, चुनावी एजेंडा। जी तो मैं जरा अपना हमारे भाई साहब से जानना चाहता हूँ कि चुनावी एजेंडा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो इतने सारे उद्घाटन कर रहे हैं, जो 10 साल पूरे होने पे आज तक उद्घाटन नहीं किए, वो कौन, तो क्या चुनावी एजेंडा नहीं, उनके घर का एजेंडा है क्या? जी जनता के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, तो और उसमें बुराई क्या है? अगर हमने नीतीश जी से सीखा, अगर हमें सीखने को मिले, पूरी उम्र व्यक्ति की कम पड़ जाती सीखने के लिए, अगर हम जनता की भलाई के लिए कोई चीज ले करके आ रहे हैं और उससे तो बाकायदा इनको वाई करनी चाहिए। इन्होंने एक तरफ तारीफ की और दूसरे राजनीतिक पहलू से इन्होंने इस बात को बोला कि जो चुनावी एजेंडा है, अरे साहब अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया तो जनता कितना खुशहाल महसूस करेगी, आप इस बात को समझिए। लेकिन अभिषेक साहब सवाल यह है, अभिषेक साहब एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। दिनकर जी मेरी बात सुन जाए, ठीक है, बोल लीजिए। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल हैंडल का उद्घाटन किया था, काम किया था, क्या वो जनता की भलाई के लिए नहीं था? बाकायदा
102 की जब बाकायदा उद्घाटन किया था, जनता के लिए मेडिकल सेवाएं दी थी, क्या जनता के लिए तो नहीं थी उसमें? 10-90 दिया था, क्या वो जनता की भलाई के लिए था? वो उनकी इच्छा शक्ति थी। वो युवा है, वो जानते हैं किस तरीके से काम करना है, कैसे काम किया जाता है। ठीक है, ठीक बात है कि जनता ने उनको अपना मैंडेट नहीं दिया, लेकिन उनकी सोच इस बात से ही होती है कि 11 संकल्पों को पढ़ने के बाद अब तक को कंपेयर कीजिए और आज को कंपेयर कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने उसके अगेंस्ट में कौन सा काम कर दिए। ठीक है, लेकिन अभिषेक साहब, एक सवाल यह है कि आप लोग पीडीए का बात लगातार कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के सो कॉल्ड रहनुमा जो कहे जाने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका बयान एक आता है कि अखिलेश यादव को 2022 विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने भर भर के वोट दिया। देश में बीजेपी लगातार मुस्लिमों पर आक्रमण कर रही है, लेकिन बड़े भैया का एक बयान निकलकर सामने नहीं आता है। आप अल्पसंख्यकों की राजनीति की बात करते हैं और वहां बड़े नेता आपको दरकिनार कर रहे हैं इस बात से। देखिए ओवैसी जी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ओवैसी जी देखिए, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके काम करते हैं और कहीं ना कहीं बैकफुट पे हो करके वो सेफ गेम खेलना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पिच में, कि ताकि कोई ना कोई ऐसे बयान हो जो भारतीय जनता पार्टी को फायदे दिए जाए, क्योंकि वो पूरी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी तैयार करती है। कैप्टन साहब से जवाब ले लेता हूं। ओवैसी जी करते हैं। ठीक है कैप्टन साहब, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि ईडी और सीबीआई से गठबंधन का रिश्ता है, क्या उनपे भी ईडी और सीबीआई की तलवार लटकेगी क्या? सीबीआई अपना काम करती है, जहां ईडी सीबीआई छापे मारती है वहां पे 200 करोड़ जो है ना इत्र कंपनी के दोस्त के यहाँ से निकलते हैं, 200 करोड़ रुपए। तो ये ईडी सीबीआई का ही कमाल है, जो 5 साल सरकार चलाई थी तो इत्र मित्र के यहाँ 200 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे थे गोदामों में, वो पकड़े गए। तो अगर ईडी सीबीआई कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, भ्रष्टाचार नहीं कर रही है। इनके टाइम 12.5% जो है ना सेल टैक्स उत्तर प्रदेश को मिल रहा था, आज 48% पे पहुंच चुका है। तो सोचिए ये बाकी कहाँ जा रहा था। तभी तो इंग्लैंड में होटल बन रहा है। अभिषेक जी जल्दी से अपनी बातों को पूरी करिए। मुझे लगता है कि आज का अमर उजाला का पेपर पढ़ करके अगर इंग्लैंड में होटल बन रहा है तो ये कर रहा है 12% कहाँ था आज दूसरी बात और सुनिए, आप करोड़ों रुपए की बात। कैप्टन साहब, अभिषेक साहब, शैलेंद्र साहब, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगस्त क्रांति पर समाजवादी पार्टी ने 11 संकल्प लिए हैं। इन संकल्पों का क्या मकसद है? क्या यह सिर्फ महज चुनावी एजेंडा है या फिर सही में यह संकल्प चुनाव बाद भी जमीन पर उतरेंगे? इसी पर आज हमने की सियासी चर्चा। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।